केचन भेद विज्ञानता सिद्धा। आप आज से जिन सिद्धों की आराधना करने जा रहे हैं, जिन सिद्ध भगवानों की आराधना करने जा रहे हैं, वह सिद्ध भगवान कैसे हुए? कैसे हुए? जितने आज तक सिद्ध हो गए थे, वे कैसे सिद्धि को प्राप्त किया उन्होंने? तो आचार्य बोल कहते हैं भेद विज्ञानता सिद्धा। जितने भी सिद्ध हुए हैं आज तक, एकमात्र भेद विज्ञान के बल से ही हुए हैं। कितने सिद्ध हो गए? कितने सिद्ध हो गए? अनंतानंद सिद्ध हो गए। और अनंतानंद सिद्ध किसकी वजह से हुए? भेद विज्ञान की वजह से सिद्ध हुए। और भेद विज्ञान को फिर आचार्य बोल कहते हैं क्या करना है? भेद विज्ञान को धारण करना है। और भेद विज्ञान को धारण कैसे करना है? मुनि बन करके धारण करना है। क्यों? गृहस्थ बन करके धारण क्यों नहीं करना? गृहस्थ बन करके भेद विज्ञान को धारण क्यों नहीं करना? क्योंकि आप गृहस्थी में रह करके यदि भेद विज्ञान को धारण करोगे और ध्यान के लिए बैठोगे, किसके लिए बैठेंगे? पंडित जी ध्यान करने के लिए बैठेंगे। चलो ध्यान करते हैं, भगवान पार्षद भगवान के सामने बैठ करके ध्यान करते हैं। पंडित जी ध्यान कर रहे हैं, सिद्धो हम सिद्ध स्वरूपो हम। अब सिद्ध तो कर रहे हैं। थोड़ी देर में लेकिन पंडित जी को उपयोग चला गया मनोग की ओर, जो इनका पुत्र रत्न है, उस पुत्र रत्न का, मनोग पुत्र रत्न का इनको मनोग ध्यान आ गया। अब ध्यान तो सिद्धों का कर रहे हैं, लेकिन मनोग का ध्यान आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि घर गृहस्थी में रह रहे हैं। 24 घंटे में से 2 घंटे 3 घंटे तो आपके मंदिर में बीतते होंगे, शेष 21 घंटे कहाँ बीतते हैं? घर पर ही बीतते हैं। तो घर पर ही बीतते हैं, तो फिर ध्यान के लिए बैठेंगे तो ध्यान किसका होगा? जो जहां ज्यादा रहता है उसका ही ध्यान होता है। श्रीमती के पास ज्यादा रहती है तो ध्यान बैठे थोड़ी देर तो भगवान का ध्यान होता है, फिर श्रीमती जी दिमाग में आकर के बैठ जाती है। अरे याद कर रही होगी, भोजन के लिए इंतजार कर रही होगी, ध्यान आ जाता है। बच्चों का ध्यान आ जाता है, माता पिता का ध्यान आ जाता है। क्यों? उनके पास ही रहते हैं। तो इसीलिए आचार्य मुनि कहते हैं कि जो जब तक घर गृहस्थी में रहते हैं तो भेद विज्ञान नहीं हो पाता है, भेद रूप ध्यान नहीं हो पाता है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। वहां तो ये लगता है अलग नहीं है, हमारे बच्चे भी हमारे हैं, पत्नी भी हमारी है, माता पिता भी हमारे हैं, सभी हमारे हैं। वहां तो यही लगता है। क्यों? क्योंकि हम घर में रह रहे हैं। जब तक राग में जीवन जीते हैं तो राग के कारण से राग के तार ऐसे होते हैं, कितनी दूर पर भी चले जाओ, लेकिन याद ही आ जाएगा। थोड़ा मोबाइल से पूछ तो लें कैसा स्वास्थ्य है, याद आ जाता है। आप याद नहीं आया तो वहां से फोन आ जाता है, भोजन हुआ कि नहीं हुआ। राग की तार बड़ी मजबूत है। पंडित जी भी चाहे भी कि हम महाराज जी के साथ में जाकर कुछ समय हम महाराज जी के साथ रहें, तो महाराज जी के साथ भी रहेंगे तो वहां से घर वाले आ जाएंगे। क्यों पंडित जी क्या हो गया है? बेराग हो रहा है क्या? चलो अभी घर चलो, काय को शादी करेंगे, बेराग हो रहा है, अभी पूछने के लिए आ जाएंगे। ऐसा ही पंडित जी के ऐसे तो राग के तार हैं, बड़े मजबूत तार होते हैं। जिसने गृहस्थी में पैर नहीं दिया तो वो एक बार अभी तक सुलझा हुआ है, लेकिन जिसका फेरे पड़ गए, जिसके फेरे पड़ गए वो फेर में पड़ गया, फिर उन फेरों से निकल पाना बड़ा कठिन होता है। तो बंधु आचार्य मन कहते हैं भेद विज्ञान कब होता है? जब फेरों के चक्कर से व्यक्ति निकल जाता है, फेरों के चक्कर में नहीं पड़ता है, तब भेद विज्ञान अच्छे से हो जाता है। फेरों के चक्कर में पड़ गया फिर तो फेर में ही पड़ा रहता है, फिर तो भेद विज्ञान नहीं होता है। फिर तो बीवी बच्चों का ध्यान बहुत अच्छे से हो जाता है। 24 घंटों में सभी का समय उन्हीं का ध्यान चलता है। और भगवान की पूजन करने के लिए बैठे तो बीच में थोड़ा ध्यान आ ही जाता है, उपयोग चला ही जाता है। यह किसका चक्कर है? राग का चक्कर है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक राग है तब तक राग की आग है, और जहां वैराग्य है वहां भेद विज्ञान है। वैराग कहां पर है?
जहां वैराग्य वहां भेद विज्ञान है। इस कारण से ध्यान रखना, किस बात का ध्यान रखना? भेद विज्ञान का। आचार्य कहते भेद विज्ञानता सिद्धा एक सिद्ध है किल केचना। जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं एकमात्र भेद विज्ञान के बल से हुए हैं। और आगे की लाइन में आचार्य कहते हैं अस्य भाव तो बद्धा बद्धा है किल केचना। आज तक जितने संसार में बद्ध हो रहे हैं, आज तक जितने भी संसार में बद्धता को प्राप्त हैं, संसार में राग देश में पड़े हुए हैं, तो किसी लिए पड़े हुए हैं? राग देश परिणति में भैया जी क्या ना शीतल है, कितनी शीतलता है। ऐसी शीतलता सभी के अंदर आ जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो शीतलता ऐसी लानी है कि वह भेद विज्ञान उत्पन्न हो जाए ताकि हम भी सिद्ध बन जाए। आचार्य कहते हैं कि अस्य भाव तो बद्धता, एकमात्र भेद विज्ञान के अभाव के कारण से ही हम संसार में बद्धता को प्राप्त हो रहे हैं। भेद विज्ञान नहीं हुआ और किसका विज्ञान हुआ? सचिन भैया, भेद विज्ञान नहीं हुआ, किसका विज्ञान हो गया? राग का विज्ञान हो गया। नहीं हुआ राग का विज्ञान। राग का विज्ञान नहीं होता तो अभी आप शादी नहीं करते। जब पिताजी कह रहे थे कि बेटा यह लड़की पसंद की है, तभी आप कह देते कैसा कह देते? जम्बू स्वामी जैसा। किसके समान? जम्बू स्वामी तो जानते हो। जम्बू स्वामी से उनके पिताजी ने कहा था, बेटा ने पूछा ये सजावट किस लिए हो रही है? तो पिताजी माँ से पूछा, माँ कुछ नहीं बोली। पिता से पूछा, पिता कुछ नहीं बोली। फिर वो अपनी जो दाई माँ होती हैं उनसे पूछा, तो वे कहती कि तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही, विवाह की तैयारियां चल रही हैं। तो जम्बू स्वामी अपने माता पिता के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि पिताजी अब मैं शादी नहीं करूंगा। और आपके पिताजी ने बोला तो आप क्या बोली थी? सचिन भैया, अब पिताजी ने कहा था कि हमने लड़की पसंद कर ली, तो आप क्या बोले थे? अरे पिताजी आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत आनंद आएगा संसार का। सब खुश हो जाते हैं। जो ही पिताजी कहते हैं कि लड़की पसंद कर ली है, शादी पक्की हो गई, और पड़ावा में तो बच्चे 20 साल के होते हैं, पहले ही से पसंद हो जाती है 20 साल में। शादी तो 5 साल बाद जब होगी तब होगी, लड़का तो पहले ही से खुश हो जाता है। अभी एक दिन हम इस चौकी में पहुंचे तो एक भैया ने आहार दिया हमारे लिए, और आहार देने के बाद जब साथ में आ रहा था तो ऐसी बात में मालूम पड़ा कि इसकी शादी पक्की हो गई। तो बतला था कि महाराज जी वो साथ में जो आहार दे रही थी ना हमारे, वही वो हमारी भाभी श्रीमती जी है। अच्छा, हमने कहा भाभी श्रीमती जी है। अच्छा, हमने शादी कितने समय बाद होगी? बोला 5 साल बाद होगी। अभी नहीं होगी, तो मेरी पढ़ाई चल रही है। ये अच्छा कर देती हैं पढ़ावा के लोग, बाद में बेटे की लड़की मिले या नहीं मिले बड़ा चक्कर का काम है। तो 20 साल का हुआ सो पहले ही से फिक्स कर दी, अब तो बस बन गया, अब लड़की वाला ही बन गया। नहीं तो आजकल बेचारे बच्चे बड़ी समस्या हो जाती है, लड़की नहीं मिलती है। यहाँ पर पढ़ावा बड़ी समस्या है, थोड़ी बड़ी उम्र की लड़की हो जाए तो उनके लिए उस उम्र की लड़की नहीं मिलती है। इस कारण से यहाँ की सब माता पिता पहले से दिमागदार हो गए, उन्होंने कहा कि 20 साल की और पहले से फिक्स कर दो। तो उस जम्बू स्वामी जब शादी के लिए उसने क्या किया, माता पिता से क्या बोला कि मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे तो दीक्षा लेनी है, ऐसा बोला उसने। अब यहाँ तो सारी बैठी है, तो सारी शादी वाली बैठी है, बिना शादी वाले सारी कुआरी तो यहाँ से चली गए कि महाराज जी सब यही बात करेंगे, बैराग की बात करेंगे। तो महाराज जी के प्रश्न में आना बंद कर दिया, एक भी कोई कुआरी आती नहीं, सारी के सारी कहती। उनसे पूछते हैं तो वो एक ही बात बोलते, महाराज जी हमारी पढ़ाई चल रही है, अभी पेपरों का समय चल रहा है, अभी इस कारण से पेपरों का समय ही नहीं है, सारे अभी पढ़ाई में लगे हुए, ठीक है कर लो पढ़ाई कर लो। तो उसने बोला कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो दीक्षा लेनी है। पिताजी लेकिन पिता बोले कि बेटा मैंने तो वचन दे दिया है, उन राजकुमारियों के लिए
वचन राजकुमारी के पिता के लिए वचन दे दिया है, तुम्हारी शादी वही होगी। बिल्कुल वही मजबूत थी, जैसे आपने पड़ावा से मजबूत रहते हैं, जहाँ फिक्स कर दी यानी कर दी, ऐसा ये पड़ावा की छूट जाती है, टूट भी जाती है। लगभग 98% पक्की रहती है। वैसा ही वो अपने जम्मू स्वामी के पिताजी थी, वचन के पक्के, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसने कहा कि वचन दे दिया हमने, लेकिन जम्मू स्वामी भी जम्मू स्वामी थे। जम्मू स्वामी कोई सामान्य नहीं थे, केवली है, अनुबद्ध केवली जम्मू स्वामी, केवल ज्ञान हुआ है जम्मू स्वामी को। उन्होंने भी कह दिया, पिताजी मुझे तो दीक्षा लेनी है, आप भले ही शादी कर दो, लेकिन आप सूचना भिजवा दो, जिनसे मेरी शादी होनी है उन राजकुमारी के पास सूचना भिजवा दो, उनके माता पिता के पास सूचना भेज दो कि जिस दिन हमारी शादी होगी उसके दूसरे ही दिन मैं दीक्षा ले लूंगा, दिगंबरी दीक्षा ले लूंगा। और एक से शादी नहीं होनी, कितने से होनी? 8 राजकुमारियों से शादी होनी थी। तो सो गया, 8 से शादी। हमारे तो ये कही थी पक्का कौन है, पक्का करने के लिए भी गांव गए थे, अपनी पिताजी ने बुलाया था कि शादी पक्की करनी, आ जाओ गांव में। तो वो वहां तक भागते गए बेचारे। खैर कोई चिंता नहीं कर, इस काल में ये कहीं से होती है, ज्यादा सपने नहीं बनते। बंधु तो वहां पर 8 से शादियां होनी है। उसने कहा कि सभी राजकुमारियों से पता करो, राजकुमारी की सूचना करो कि हम दूसरे दिन दीक्षा ले लेंगे। अभी पड़ावा की राजकुमारियां होती तो तुरंत सूचना भेज देती, भैया आपको आपने अच्छा बतला दिया, आप बहुत अच्छे हो, आपका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे, कम से कम शादी की दूसरे दिन तो नहीं बतलाएंगे तो हम क्या करते, ना इस घाट की रहते ना उस घाट की रहते। यहाँ की तो पड़ावा की सब खुश हो जाती है, लेकिन उन राजकुमारी के पास सूचना पहुंची तो वो खुश नहीं हुई। मालूम उन्होंने कहा, क्या कहा? उनके पिताजी बोले कि हम आपकी शादी कहीं और जगह करेंगे, ऐसे उन सभी राजकुमारियों से बोली। तो राजकुमारी पड़ावा की नहीं थी, वो अन्य कहीं की थी। यहाँ के तो अरे यहाँ की क्या, सारे देश की अभी तो यह हो रहा है, देखा शादी हुई, कुछ दिन बात नहीं बनी, सुनने कहा कि कोई बात नहीं, तलाक को हम दूसरी जगह कर लेंगे। यह हो गया है, यह चक्कर हो गया है। ध्यान रखना, जीवन में स्त्री की शादी जीवन में एक ही बार होती है। एक बार शादी होने के पश्चात में दूसरी बार वह अपना वर किसी के लिए चयन नहीं करती है, इस बात का ध्यान रखना। उन राजकुमारियों ने भी शादी नहीं हुई थी, लेकिन क्या बोल दिया पिताजी से, पिताजी जिस दिन आपने बतलाया था कि हमने जम्बू कुमार के साथ में तुम्हारा वर जम्बू स्वामी के लिए चयन किया है, उसी दिन हमने मन में उन्हीं के लिए अपना वर चयन कर लिया था। भली अभी विवाह हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन हमारी विवाह होगा तो उन्हीं के साथ होगा, और यदि विवाह के दूसरे दिन वह दीक्षा भी ले लेंगे तो जो काम जम्बू स्वामी करेंगे, हमारे पति करेंगे, वही काम हम भी करेंगे। यदि वो दीक्षा ले लेंगे तो उसी दिन हम भी दीक्षा ले लेंगे। बंधु, जम्बू स्वामी के पास समाचार पहुंचता है कि उनका राजकुमारियों का ऐसा समाचार आया है, उनके पिता का ऐसा समाचार आया कि राजकुमारियों ने कहा है कि जम्बू स्वामी दीक्षा ले लेंगे तो हम भी दूसरे दिन दीक्षा ले लेंगे, लेकिन शादी होगी तो जम्बू स्वामी से ही होगी, अन्य किसी के साथ शादी नहीं होगी। बंधु, दोनों ओर से तैयारी प्रारंभ हो जाती है, शादी की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। दोनों ओर से इतना धन लुटाया गया कि जैसा धन आपके पड़ावा वाली, आजकल बहुत धन लुटाना शुरू कर दिया है आप लोगों ने, लेकिन यदि जम्बू स्वामी जैसा काम करो तो वैसा धन लुटाओ। यदि जम्बू स्वामी जैसा काम नहीं करना हो, शादी के लंबे चक्कर में फंसना हो, तो इतना धन शादियों में खर्चा मत किया करो दिखाने के लिए। उनकी शादी ऐसी हुई थी तो हमारी उससे बढ़ के होगी, अच्छा उनकी अभी उससे भी बढ़कर हो गई तो हमारी इनसे भी बढ़कर होगी। देखा देखी ना जाने कितना धन दिखावे के लिए खर्च कर रहे हैं। अरे इतना धन अपने किसी
धर्म के धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में करो तो कम से कम लोग तुम्हारे लिए याद करेंगे। धर्म के लिए करोगे तो ऐसा पुण्य मिलेगा, ऐसा पुण्य मिलेगा कि वह पुण्य तुम्हें आगे चक्रवर्ती की विभूति को दिलाएगा। लेकिन शादी के लिए, विवाह के लिए, बच्चों की शादी विवाह के लिए खर्चा करोगे तो फिर खर्चा तो कर दोगे, लेकिन आपके द्वारा किया गया है कार्य आपके लिए पुण्य दिलाने वाला नहीं है, अपितु पाप का ही हेतु बनेगा। चक्रवर्ती ब्याह करवा दो ना, उसमें खर्चा कुछ भी नहीं। भैया जी, शीतल भैया जी से मिल लेना, चक्रवर्ती विवाह कराओ, सबसे बढ़िया। थोड़ी यहाँ पर रुको, जितनी भी विवाह हो सबके चक्रवर्ती विवाह कराओ, तो हमारी जिम्मेदारी है शीतल भैया। अभी कहीं नहीं जाना, यहीं रुको पड़ा हुआ में, सबके चक्रवर्ती विवाह कराओ। गुरुदेव हमने इसका भी निकाल कर लिया है, सामूहिक विवाह होगा यहाँ पर। पंडित जी ने बोल दिया है सामूहिक विवाह होगा, एक साथ जितनी शादियां होनी सब एक साथ। 2026 में फाइनल है गुरुदेव, सामूहिक विवाह सम्मेलन। जो फिर बात नहीं मानेगा जो बात नहीं मानेगा तो पर्सनल कर लेगा उसका, और क्या। अच्छा, तो पंडित जी ने सब ऐसा किया है, ऐसा डिसाइड किया है कि अब जिनको भैया अपना पैसा खर्चा ही करना है शादी में से वो करें, अब नई बात मानना है तो ठीक है, लेकिन जो बात मान सकते हैं तो वो हमारी बात माने। और ऐसे सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है कि मंगल मुहूर्त में सभी का ऐसा सामूहिक विवाह किया जाएगा और उसमें हम विवाह करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन सभी मिलकर के करेंगे, ताकि जो खर्चा, जो अलग अलग शादियों में बहुत सा खर्चा होता है, उस खर्चे से बच सकें। और फिर जो खर्चा बचेगा तो उसको जो सामाजिक कार्य हैं समाज में, अनेक स्कूल की भी है, अपना एक जैन समाज का स्कूल भी है, वही भी निरंतर डाउन हो रहा है, उसको उठाओ ना, ऐसा हाथ मत करो, उसको उठाने पर विचार करो। कुछ ऐसे सामाजिक कार्य हो, हॉस्पिटल भी, अपने समाज के कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी परिस्थिति ऐसी है, जिनके बच्चों को पढ़ने के लिए धन की आवश्यकता है, ऊंची पढ़ाई के लिए धन की आवश्यकता है, उनका सहयोग करो। यहाँ पर धन खर्च होना चाहिए। अथवा जो गरीब परिवार हैं, जिनके गरीब परिवारों में शादी करने में ही जिनके माता पिता को समस्या हो रही है, तो वहां धन खर्च करो। आज वर्तमान में कुछ बेटों की ऐसी स्थिति हो रही है, अब वो दीक्षा लेना नहीं चाहती, नहीं हो रहे हैं भाव, क्या करें, बैराग नहीं हो रहा है, अब ये मजबूरी है, बैराग नहीं हो रहा है, अब शादी तो करनी है, लेकिन परिस्थिति डाउन है। तो अरे ऐसे परिवारों का भी सहयोग करो कि कम से कम उनकी शादी हो सके, ताकि वह भी क्या कर सके, एक जो श्रेष्ठ जीवन वह जी सके। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, अब शादी करना चाहते हैं, अब यहाँ नहीं मिलती तो कहाँ चले जाते हैं, विजाति विवाह में चले जाते हैं, अब विजाति विवाह कर लेते हैं। तो कम से कम जो ऐसे भटकने वाले हैं उनको भी संभालने में, जो आप धन खर्च कर रहे हो तो इस धन को वहां खर्चा करें। तो मैं बतला रहा था कि उस जम्बू स्वामी की शादी होती है। कथानक बहुत बड़ा है, लेकिन अभी समय थोड़ा कह रहा है कि इस कथानक को आगे सुनाना, इस कथानक को, शेष कथानक को आगे पूर्ण करेंगे। लेकिन उनकी शादी होने के पश्चात में दूसरे दिन क्या करते हैं जम्बू स्वामी, उन 8-9 वधुओं को देख करके मन नहीं डगमगाता उनका, ये तो बहुत सुंदर हैं। वह जाकर के दूसरे दिन ही जब बैठते हैं उन 9 वधुओं के साथ, तो राग रंग की कथाएं नहीं चलती, अभी तो तत्व की चर्चा चलती है, पूरी रात तत्व की चर्चा चलती रहती है। और एक डाकू आया था वहां डाका डालने के लिए, और उस डाकू ने भी जब उनकी बातें सुनी कि इसको देखो, मैं तो यहाँ चोरी करने के लिए आया, डाका डालने के लिए आ रहा हूं, ये देखो तत्व चर्चा में लगी हुई है, ये बोल रहे हैं, जम्बू स्वामी बोल रहे हैं कि आपने मुझसे शादी, राजकुमारी से बोल रहे हैं कि आपने शादी क्यों की, मुझे तो प्रातःकाल दीक्षा लेनी है। राजकुमारी बोलती है कि हे प्रिय, यदि आप दीक्षा लेंगे तो आप चिंता मत करो, जिस पथ पर आप आगे बढ़ेंगे पीछे पीछे उस पथ का अनुसरण हम भी करेंगे। बंधु, उस तत्व चर्चा को सुनकर वह डाकू भी क्या करता है, जम्बू स्वामी तो जब दीक्षा लेता है तब दीक्षा लेता है, वह डाकू पहुंच करके पहले दीक्षा ले लेता है। बंधु, ऐसे वह जम्बू स्वामी थे, ऐसे वह डाकू था। अपने जीवन में भी आज आप सभी ने बहुत अच्छे भाव किए, सिद्ध चक्र महामंडल में ध्यान किए।
तो आचार्य भगवान यही बतला रहे हैं, अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एक केचना। आज तक जितने भी बद्ध हो रहे हैं संसार में जितने भी पड़े हुए हैं वो एकमात्र राग में बद्ध होकर के ही संसार में भटक रहे हैं। अब ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं, बात को भूल मत जाना, ध्यान रखना। जो भी भटक रहे हैं किससे भटक रहे हैं? राग की आग से भटक रहे हैं। उस राग की आग को क्या करना है? छोड़ना है। और कौन सी आग को ग्रहण करना है? विराग की लहर को ग्रहण करना है, आग को ग्रहण नहीं करना। विराग की किसको? लहर को ग्रहण करना है। और जिसको विराग की लहर को ग्रहण करना हो वो धीरे से क्या करना? हमारे पास आ जाना, ज्यादा सुर शराबा करके नहीं आना, नहीं तो घर के लोग पकड़ लेंगे, दमोच लेंगे। आज सुबह तो एक बड़ा भयानक दृश्य देखा। हम आज जंगल के लिए गए थे, तो जंगल के लिए गए तो क्या हुआ, जैसे ही वहां पर पहुंचे कुछ कुत्ते आए और सुअर उस अपने बच्चों के साथ जा रहा था, उसके पीछे दौड़े। तो उसमें से एक कुत्ता ने क्या किया, वो सारे सुअर भागे, एक पीछे के बच्चे को पकड़ लिया, दमोच लिया और वो उसको लेकर के भागा उसी तरफ जिस ओर हम थे, लेकिन हमसे थोड़ी दूरी पर था। तो यहाँ से हम भी थोड़ी तेज से भाग करके उसके ओर गए, लेकिन उतने में उसकी सुअर की जो माँ थी वो वहां से पीछे से भागती हुई आई। तो उस समय वो बच्चा भी तड़फड़ा रहा था। तो एक बार उसने कुत्ते ने उसको छोड़ा, जमीन पे रखा, और जो ही उसकी माँ को आते हुए देखा तुरंत उसको फिर पकड़ा और फिर एक और भागा तो वह भाग करके दूसरी ओर को चला गया। यहाँ से हम भी निकल करके गए, जो हमारे साथ बच्चे आए हुए थे उनको हम बुला रहे तो ताकि उसको देखें। तो हम भी वहां से बाहर को निकले, रोड पे गए, तो वहां से भैया लोग उन्होंने देख लिया, वह तुरंत आए हमारे पास। हमने कहा कि भैया वहां पर देखो, वहां पर कुत्ता सुअर के बच्चे को पकड़ के ले गया। तो वहां पर देखा कि वहां जो माँ उसके पीछे भाग रही थी, माँ तो लौट के आ रही है, माँ तो उसकी लौट के आ रही थी। तब हम समझ नहीं पाया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें तो मालूम नहीं पड़ा। यहाँ से लोग आए तो तुरंत उनको कहा हमने, भैया उस बच्चे को देखो, वो कुत्ता पकड़ के ले गया है सुअर के बच्चे को। अब फिर हम तो जंगल चले गए और सभी लोग वहां गए। बाद में जब लौट करके आए तो भैया ने बतलाया कि महाराज जी वो बच्चा बच गया। और जब हम गए थे तो वह बच्चा वहां पर, वो कुत्ता ने हम लोगों को देख करके छोड़ दिया था, और वह बच्चा भी वहां से निकल करके आ गया, और शेष कुत्ते भी जो उसके साथ थे वो भी हम लोगों को देख करके भाग गए। बंधु, संसार की ये दशा है कि किस प्रकार से एक प्राणी दूसरे प्राणी का भक्षक बना हुआ है। तो ऐसे संसार में आज जो हम दशा देख रहे हैं वह दशा यदि हम नहीं संभले तो आगे हमारी भी होने वाली है। तो हम संभलें और इस राग की आग से बचकर के राग की लहर में आए, और चुपके से आ जाना, नहीं तो जैसे किसको, सुअर को कुत्ते ने दमोच लिया। अभी ये रागी है ना, ये रागी क्या करेंगे, राग के बीज आपके अंदर अंकुरित होंगे तो रागी आपको आकर क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। कहाँ भाग रहा है, यहाँ, तो पकड़ लेंगे। तो उनके पकड़ने से पहले आप चुपचाप हमारे पास आ जाना, और जब हमारा बिहार हो धीरे धीरे से चुपचाप हमारे साथ चलना, और फिर मजबूत रहना, नहीं तो फिर उसे वो पकड़ने आए तो फिर तुम वो क्या हो जाओ, महाराज जी हम थोड़े दिन बाद आएंगे, फिर वो थोड़ा बुला रहे थे कि थोड़ी मम्मी की तबीयत खराब है, श्रीमती का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो बंधु, आचार्य कहते हैं कि जितने भी आज तक बद्ध हो रहे हैं एकमात्र राग के कारण से संसार में बद्ध हो रहे हैं। हम उस राग को छोड़ें और विराग की ओर बढ़े। जो हम सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं वह जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं आज तक भेद विज्ञान के बल से हुए हैं, और वह भेद विज्ञान जब दीक्षा लेकर के धारण करोगे तब आपका भेद विज्ञान सार्थक सफल हो पाएगा। और घर में रह करके तो कितना भी भेद विज्ञान करते रहो, लेकिन वह भेद विज्ञान के ऊपर आपका राग भारी पड़ जाएगा। राग को भारी नहीं, भेद विज्ञान पर भारी नहीं पड़ाना है, अभी तो अपने भेद विज्ञान को राग पर भारी करना है। और ऐसा जब आप भेद विज्ञान को धारण कर लोगे तो फिर आप कहाँ नहीं रहोगे, घर में नहीं रहोगे, अपितु रत्नात्रय को धारण करके उस भेद विज्ञान का ऐसा चिंतन करोगे कि फिर उस चिंतन को करके एक दिन आप भी सिद्ध बन जाएंगे। तो अभी सिद्धों की आराधना कर लो।
लेकिन ऐसे भाव से आराधना करना, हमने बताया था जब भी भगवान के सामने जाओ तो दर्शन करो तो एक बार भाव नवा लेना, ये भगवान एक दिन कब आएगा जब मैं पिछी कमंडल लेकर के रत्नात्रय को धारण करूंगा। ऐसी भावना प्रतिदिन एक दिन भाव लेना और ऐसी आज से सिद्ध चक्र की आराधना करके, सिद्ध चक्र का विधान करके ऐसी सिद्धों की भावपूर्वक आराधना करना, भावपूर्वक आराधना करना, भावपूर्वक जो कार्य किया जाता है एक दिन सफल हो जाता है। तो ऐसा भावपूर्वक सिद्ध चक्र विधान करना कि एक दिन आप भी सिद्ध बन जाए, ऐसे भावपूर्वक सिद्ध चक्र विधान करना तो आपका यह विधान करना सार्थक और सफल हो जाएगा। अन्यथा विधान तो न जाने पंडित जी कितने करा दिए 125 ऊपर करा दिए। तो ऐसे तो 125 विधान हो चुके, लेकिन भावपूर्वक एक ऐसा विधान कर लेना कि वह हमारे लिए सिद्ध बना दे, तो वह भावपूर्वक सिद्ध चक्र विधान करना सार्थक और सफल हो जाएगा। इस प्रकार का सिद्ध चक्र विधान करके हम अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। ऐसा आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है। परम पूरा शिवराज की